हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2 में एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स, एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स। एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स क्या होते हैं? जो कैंसर की ट्रीटमेंट में काम आते हैं वो होते हैं हमारे पास एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कैंसर के बारे में। कैंसर क्या होता है? तो कैंसर क्या होता है? कैंसर होता है बॉडी के अंदर जब बहुत ज्यादा सेल्फ डिवीजन इंक्रीज हो जाते हैं, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाते हैं बाय सेल डिवीजन, तब क्या प्रोड्यूस होता है? कैंसर। क्या होता है? नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज ड्यू टू सेल डिवीजन। तो क्या होता है? कैंसर प्रोड्यूस होता है उससे। अब देखो कैंसर कैसे होता है कि जैसे मान लो एक सेल है, ठीक है, वो आगे दो सेल और प्रोड्यूस कर रहा है, फिर वो आगे दो और प्रोड्यूस कर रहा है, 2 से 4 सेल प्रोड्यूस होगी, 4 से आगे 8, ठीक है। ये हम सेल मान के चल रहे हैं। सेल आगे से सेल डिवीजन हो रहा है, उनका आगे आगे वो इंक्रीज होते जाते हैं। तो क्या होता है इससे? जब अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो जाता है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो जाता है बॉडी के अंदर, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? फिर कैंसर प्रोड्यूस करता है। द अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इन द बॉडी प्रोड्यूस्ड कैंसर। अब देखो जब जहां पे ये सेल डिवीजन होता है बहुत ज्यादा, तो वहां पे क्या होता है? मान लो कि ये कोई पर्सन है, तो वहां पे सेल डिवीजन हो जाता है। जैसे मान लो किसी एक पोर्शन में हो रहा है यहाँ पे, या फिर गले में हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ से थोड़ा सा अब हो जाएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या है? कैंसर है, कि बॉडी के अंदर कैंसर प्रोड्यूस हो गया। उसके बाद देखो जहां पे कैंसर होता है, जिस भी पर्सन को कैंसर होता है, वो क्या होता है? वो कमजोर होता जाता है, वीक होता जाता है। क्यों होता जाता है जब वीक? क्योंकि सेल को क्या चाहिए? सेल जब डिवाइड होते हैं आगे, तो उनको चाहिए एनर्जी। अब वो एनर्जी चाहिए, तो जब सेल डिवीजन को चाहिए सारी एनर्जी, तो जितना भी प्रोटीन या फिर जितना भी हम खाते पीते हैं, जिसको कैंसर होता है, जितना भी वो खाता पीता है, तो उसका बाकी बॉडी के अंदर तो जाता ही नहीं। जितनी भी एनर्जी है तो वो सारी ले लेता है, ये सेल ये खुद खींच लेता है सारी एनर्जी। तो एक जगह पे तो बहुत ज्यादा एनर्जी हो जाती है क्योंकि सेल डिवीजन हो रहा है, और वो कंज्यूम कर लेता है उसको। एंड जो बाकी बॉडी है वहां से वो फिर वीक होता जाता है, वहां से उसका कमजोर हो जाता है। इस वजह से जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा वीक होते हैं, बहुत ज्यादा थिन होते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉजेज क्या क्या है कैंसर के? कैंसर बहुत सारे कॉजेज, बहुत सारे कारण होते हैं। आजकल तो बहुत सारे कारण देते हैं कि इस वजह से कैंसर हो सकता है, इसकी वजह से कैंसर हो सकता है, प्लास्टिक से कैंसर हो सकता है, पॉलीथीन से कैंसर हो सकता है, रेडिएशन से कैंसर हो सकता है। सो मेन क्या क्या है? जैसे एक्सपोजर हो रहा है रेडिएशंस का, कार्सिनोजेनिक केमिकल्स। कार्सिनोजेनिक केमिकल्स का मतलब कार्सिनोजेनिक, कार्सिनो का मतलब कैंसर और जेनिक का मतलब जनरेट करना। तो क्या होगा? जो कैंसर जनरेटिंग, कैंसर प्रोड्यूसिंग केमिकल्स हैं, उनके अगर रेडिएशंस चली जाए बॉडी के अंदर तो वो कैंसर प्रोड्यूस कर देती है। उसके बाद होता है जेनेटिक फैक्टर्स। फर्स्ट तो आता है एक्सपोजर ऑफ रेडिएशंस, कार्सिनोजेनिक केमिकल्स, एंड सेकंड आता है जेनेटिक फैक्टर्स। जेनेटिक फैक्टर्स क्या करते हैं? जैसे कि क्या है, तो क्रोमोसोम्स पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है, या फिर जेनेटिक एंजाइम्स ऐसे हो कि उससे कैंसर होता है। लाइफस्टाइल के ऊपर बेस्ड है। लाइफस्टाइल मतलब कि वो स्मोकिंग कर रहा है, ड्रिंकिंग कर रहा है, तो उसकी वजह से भी क्या हो जाता है? लीवर्स खराब हो जाते हैं, जिससे कैंसर हो जाता है। उसके बाद ऐसा कोई ऑक्यूपेशन हो, ऑक्यूपेशन मतलब कि कोई पर्सन ऐसे फैक्ट्रीज में काम कर रहा हो जहाँ पे इतने सारे कैंसर्स प्रेजेंट, इतने सारे केमिकल्स प्रेजेंट हो, जो रेडिएशन में काम कर रहा हो, तो उसको कैंसर होने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। उसके बाद जो ये कीमोथेरेपिक एजेंट्स होते हैं वो यूज किए जाते हैं फिर टू ट्रीट द कैंसर। कीमोथेरेपिक एजेंट्स टू ट्रीट द कैंसर, कैंसर को ट्रीट करने के लिए यूज किए जाते हैं कीमोथेरेपिक एजेंट्स। और वो कौन से होते हैं? वो हमारे पास होते हैं एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स। अब एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स हैं वो आगे 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट तो अल्काइलेटिंग एजेंट जो होते हैं, सेकंड होते हैं एंटी मेटाबोलाइट्स एजेंट। फर्स्ट होते हैं ये होते हैं हमारे पास अल्काइलेटिंग एजेंट,
सेकंड एंटी मेटाबोलाइट्स। एंटी मेटाबोलाइट्स एजेंट। अल्काइल एजेंट्स कौन से होते हैं, जैसे नाइट्रोजन मस्टर्ड्स हो गया या फिर इथाइलिन अमाइन हो गया, इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं वो होते हैं हमारे पास अल्काइलेटिंग एजेंट्स। एंड एंटी मेटाबोलाइट एजेंट जो कुछ एंजाइम्स हो गए, सब एंजाइम्स को हम कह सकते हैं एंटी मेटाबोलाइट्स एजेंट। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं कि कौन कौन सी ड्रग्स यूज की जाती है कैंसर के ट्रीटमेंट में। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारे पास एक्टिनोमाइसिन। सबसे पहले आता है एक्टिनोमाइसिन। अब एक्टिनोमाइसिन क्या होते हैं, ये एक एंटीबायोटिक है एंड एंटी ट्यूमर एज ए यूज होता है एंड शो करता है साइकोटॉक्सिक इफेक्ट। क्या क्या हम लिखेंगे, इट इज एन एंटीबायोटिक एंड एंटी ट्यूमर। ट्यूमर भी किसको हम बोलते हैं, कैंसर को हम ट्यूमर भी बोलते हैं। तो एंटी ट्यूमर एंड शोज साइकोटॉक्सिक इफेक्ट। साइकोटॉक्सिक इफेक्ट्स शो करते हैं। अब जो एक्टिनोमाइसिन के आगे क्लासिफाई किया गया उनको अलग अलग क्लास के अंदर। सो एक्टिनोमाइसिन सी हो गया, एक्टिनोमाइसिन डी, एक्टिनोमाइसिन ई, एफ, एक्स, जेड। तो एक्टिनोमाइसिन सी जो है वो आगे मिलकर बना होता है एक्टिनोमाइसिन डी, वो मिक्सचर होता है। एक्टिनोमाइसिन सी जो है, एक्टिनोमाइसिन सी जो है वो मिक्सचर है एक्टिनोमाइसिन डी का प्लस एक्टिनोमाइसिन C1 का एंड एक्टिनोमाइसिन C2 का। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे इनको डिफाइन किया गया है अलग अलग क्लास के अंदर। हमें इंपॉर्टेंट पढ़ना है एक्टिनोमाइसिन क्या होते हैं मेनली। सो जो एक्टिनोमाइसिन है ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, साइकोटॉक्सिक इफेक्ट शो करते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं, इनहिबिशन करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस का। ड्यू टू द प्रोटीन इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इट शोज अ साइकोटॉक्सिक इफेक्ट। उसके बाद ये क्या करते हैं, बाइंड कर जाते हैं रिवर्सिबली बाइंड कर जाते हैं ग्वानिडाइन मोइटी ऑफ डीएनए। रिवर्सिबली बाइंड कर जाते हैं टू ग्वानिडाइन मोइटी ऑफ डीएनए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है एक्टिनोमाइसिन का। तो एक मैं स्ट्रक्चर बता देती हूँ एक्टिनोमाइसिन का कैसे कैसे होता है। जैसे इसके अंदर प्रेजेंट होता है एक सार्कोसाइन जो चेंज हो जाता है एल प्रोलिन में, फिर डी वेलाइन में, और यहाँ पे होता है L309 एक ऑक्सीजन से जुड़ के यहाँ पे बनाते हैं LN मिथाइल वेलाइन। तो ये सारे जितने भी एक्टिनोमाइसिन के अंदर ये सारे कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, L309, डी वेलाइन, L प्रोलाइन, सार्कोसाइन एंड LN मिथाइल वेलाइन। तो ये सारे कंपाउंड्स क्या करते हैं, जैसे मान लो ये अगर हम मानते हैं डी का स्ट्रक्चर है, ये डी में ऐसे काम करता है, तो ई के अंदर क्या होगा, LN मिथाइल वेलाइन पहले रिलीज हो जाएगा, सार्कोसाइन बाद में, और फिर ऐसे 309 हो जाएगा, डी वेलाइन होगा, प्रोलाइन हो जाएगा। तो ये हमें मेन पता होना चाहिए कि कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं एक्टिनोमाइसिन के अंदर जो वर्क करते हैं। उसके बाद ये आगे ये बनता किससे, अगर LN मिथाइल अमाइन यहाँ पे, अगर सार्कोसाइन यहाँ पे, तो ये अलग कंपाउंड बना देगा। तो इसके बाद ये आगे अटैच होता है किसके साथ, एक और कंपाउंड, जैसे कि वो मेन है जो हमारे पास एक्टिनोमाइसिन का। ये इसके साथ आगे अटैच होता है
कंपाउंड प्रेजेंट है तो वो इसके साथ अटैच होता है। तो ये इससे मिलकर बने होते हैं हमारे पास ये सारे प्रोडक्ट्स के अंदर चेंज आता रहता है। तो ये हमारे पास था एक्टिनोमाइसिन का कि वो कैसे क्या क्या उसके अंदर प्रेजेंट होता है। अब आते हैं एक्टिनोमाइसिन का, तो ये हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है डेक्टिनोमाइसिन। अब जो एक्टिनोमाइसिन F1 है, एक्टिनोमाइसिन का F1 वो कैसा होता है, वो डेरिवेटिव एक्टिनोमाइसिन C2 का। अगर C2 को अगर हम थोड़ा बहुत चेंज करें तो ये सारे ही किस चीज के डेरिवेटिव है, एक ही कंपाउंड के डेरिवेटिव, दैट इज एक्टिनोमाइसिन C। तो जो F1 बनता है वो C2 का डेरिवेटिव होता है। सो एक्टिनोमाइसिन F1 इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्टिनोमाइसिन C2 जो प्रोड्यूस होता है बाय जो हमारे पास स्ट्रेप्टोफैनेस नाम के अल्कलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं उनसे मिलता है, स्ट्रेप्टोमाइसिस। देन ये क्या करता है, एक्टिनोमाइसिन C इलेबोरेट करता है स्ट्रेन्स ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन, तब उससे जाके क्या बनता है F1, एक्टिनोमाइसिन F1 बनता है जो यूज किया जाता है एज एन एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट। जितने भी हम ड्रग्स पढ़ेंगे वो सारे ही एज एन एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट के तौर पे यूज होते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास एक्टिनोमाइसिन D, एक्टिनोमाइसिन D। अब या फिर हम बोल सकते हैं डेक्टिनोमाइसिन। डेक्टिनोमाइसिन, अब डेक्टिनोमाइसिन क्या है, एज एंटीबायोटिक ही यूज होता है। उसके बाद क्या है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है इसकी, ये हमें मिलता है ब्राइट रेड क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में, ब्राइट रेड क्रिस्टलाइन पाउडर। उसके बाद सोल्यूबल है वाटर के अंदर, फ्रीली सोल्यूबल है अल्कोहल के अंदर, एंड वेरी स्लाइटली सोल्यूबल है इन ईथर। हाइग्रोस्कोपिक नेचर का है, ऑर्डरलेस है, एंड यूजेस कहाँ होते हैं, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज बिकॉज ऑफ इट्स हाइग्रोस्कोपिक नेचर इट इज केप्ट इन एन एयरटाइट कंटेनर। देन यूजेस कहाँ होते हैं, एज एन एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट। और उसके बाद हमारे पास जैसे कि ल्यूकेमिया होता है, ल्यूकेमिया के अंदर मेनली यूज किए जाते हैं। और इम्यूनोसप्रेसेंट, इम्यूनोसप्रेसेंट प्रॉपर्टी शो करता है डेक्टिनोमाइसिन, इम्यूनोसप्रेसेंट, इम्यूनो सप्रेसेंट प्रॉपर्टीज, इम्यूनोसप्रेसेंट प्रॉपर्टी शो करता है, इसलिए वो इम्यूनोसप्रेसेंट के अंदर भी यूज किया जाता है। विलियम्स ट्यूमर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, यूटेरस एंड टेस्टिस के अंदर कैंसर हो गया, तो उनके ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं हम एक्टिनोमाइसिन। ऑफिशियल प्रिपरेशन क्या क्या है एक्टिनोमाइसिन के, इंजेक्शन बनते हैं, एंड ब्रांड नेम क्या है, ये हमें मिलता है एक्टिनोमाइसिन D के नाम से, एंड मेरैक्टिनोमाइसिन, मेरैक्टिनोमाइसिन, मेरैक्टिनोमाइसिन के नाम से, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है एजाथायोप्राइन। नेक्स्ट कंपाउंड इज एजाथायोप्राइन। जो एजाथायोप्राइन है वो भी क्या है, एक एंटीबायोटिक है एंड एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट के तौर पे यूज होता है। और उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, एक 5 मेंबर रिंग लगी है, ये है हमारे पास एजाथायोप्राइन का स्ट्रक्चर, ठीक है। एक यहाँ पे लगा होता है नाइट्रोजन, तो ये हमारे पास है एजाथायोप्राइन का स्ट्रक्चर। अब ये एजाथायोप्राइन क्या है, एज एन एंटीबायोटिक यूज होता है। उसके बाद की प्रॉपर्टीज क्या क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ये मिलता हमें पेल येलो क्रिस्टलाइन पाउडर की फॉर्म में, ठीक है। सबकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है, तो सबकी प्रॉपर्टीज याद रखनी है या फिर नोट डाउन कर लीजिए। क्या है इसकी,
पाउडर की फॉर्म में, ये ऑर्डरलेस होता है और प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल है वाटर के अंदर, बट सोल्यूबल है अल्कली, डिसॉल्व हो जाता है इजीली इन डाइल्यूट सॉल्यूशंस ऑफ अल्कली हाइड्रोक्साइड्स। ठीक है, प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल है वाटर एंड क्लोरोफॉर्म के अंदर, इजीली डाइल्यूट हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है डाइल्यूट सॉल्यूशंस ऑफ अल्कली हाइड्रोक्साइड्स। देन स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज इन एन एयरटाइट कंटेनर के अंदर, क्योंकि और हमारे पास जो एजाथायोप्राइन है हम इसको यूज करने से पहले ही तुरंत ही बनाते हैं, ये बना के नहीं रखते क्योंकि ये इजीली लाइट से अफेक्ट हो जाता है, इसलिए इसको तुरंत बनाते हैं और फिर तुरंत ही यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है इसके यूजेस। यूजेस क्या क्या है? एज एन इम्यूनोसप्रेसेंट यूज होता है, एज एन एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट के तौर पे, और इन ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया के ट्रीटमेंट में यूज होता है, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस की ट्रीटमेंट में यूज होता है हमारे पास एजाथायोप्राइन। फिर आता है ऑफिशियल प्रिपरेशन क्या क्या है? एजाथायोप्राइन सोडियम, एजाथायोप्राइन सोडियम फॉर इंजेक्शन बनते हैं, और ओनली एजाथायोप्राइन की टैबलेट्स बनती हैं। ठीक है, देन आता है इसके ब्रांड नेम्स क्या क्या है? ये हमें एजाथायो के नाम से मिलता है, जिसके अंदर एजाथायो ग्रुप लगा हो तो वो हमें एज एन एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट के तौर पे वो यूज होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ब्यूसल्फन। क्या ड्रग है नेक्स्ट? ब्यूसल्फेन। तो जो ब्यूसल्फेन है वो भी क्या करता है? एंटीनियोप्लास्टिक प्रॉपर्टी शो करता है, एज एन एंटीबायोटिक यूज होता है। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? इसके अंदर लगे होते हैं एक दो ऑक्सीजन ग्रुप जो अटैच होते हैं टेट्रामिथाइल से, और एक सल्फर ग्रुप लगा हुआ है और एक मिथाइल, और यहाँ पे भी एक सल्फर। तो ये है इसका स्ट्रक्चर। ये बनता कैसे है? तो इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? टेट्रामिथाइलिन, टेट्रामिथाइलिन, डाइमिथाइल, डाइमिथाइल, देखो टेट्रामिथाइलिन लगा हुआ है यहाँ पे, उसके बाद एक यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है, तो क्या हो जाएगा? डाइमिथाइल सल्फोनेट, डाइमिथाइल सल्फोनेट, और सल्फर प्रेजेंट है तो सल्फोनेट। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है? ये बनता कैसे? देखो दोनों यहाँ पे दो कंपाउंड अटैच है। फर्स्ट कौन सा है? मिथेल सल्फोनाइड, एक तो हम ले लेंगे मिथेन सल्फोनाइड, एंड सेकंड ले लेंगे 1,4-ब्यूटेन डाइओ। मिथेन सल्फोनाइड 2CH3 SO3H, और 1,4-ब्यूटा डाइन कैसे होता है? ये होता है हमारे पास 1,4-ब्यूटा डाइन। तो ये दोनों मिलके क्या बना लेते हैं हमारे पास? बायसल्फेन। बायसल्फेन क्या? अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये हमें मिलता है व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर की फॉर्म में, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर की फॉर्म में मिलता है, ऑर्डरलेस होता है, एंड प्रॉपर्टी सोल्यूबिलिटी क्या है? स्पेरिंगली सोल्यूबल है वाटर के अंदर, बट इजीली डिसॉल्व हो जाता है जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं। जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इजीली डिसॉल्व हो जाएगा ऑन स्लो हाइड्रोलिसिस पे। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज इन एन एयरटाइट कंटेनर के अंदर। यूजेस क्या क्या है? क्योंकि ये डिप्रेसेंट एक्शन शो करता है तो एज एन एंटी डिप्रेसेंट यूज होता है, ये डिप्रेसेंट एक्शन शो करता है ऑन बोन मैरो में, एंड एज एन ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक जो क्रोनिक ल्यूकेमिया हो जाता है उसमें ट्रीट करते हैं, उसको ट्रीट करने के लिए हम यूज करते हैं बायसल्फेन का, एंड एज एन एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट के तौर पे यूज होता है। ऑफिशियल प्रिपरेशन क्या क्या है? इसकी टैबलेट्स बनती हैं, एंड ब्रांड नेम्स क्या क्या है? सल्फाब्यूटिन के नाम से एंड मायरल ब्रांड के नाम से। सल्फाब्यूटिन एंड मायरल, ठीक है, ये है इसके ब्रांड नेम्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लोरेम्ब्यूसिल। क्लोरेम्ब्यूसिल भी क्या है? एज एन एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट यूज होता है, एज एंटीबायोटिक यूज होता है। इसको हम बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन मस्टर्ड। नाइट्रोजन मस्टर्ड किसका था? जो अल्काइलेटिंग एजेंट्स थे उसमें प्रेजेंट होते हैं नाइट्रोजन मस्टर्ड। तो ये क्या है? नाइट्रोजन मस्टर्ड है,
फिनाइल ब्यूटाइरिक एसिड से, ठीक है। नाइट्रोजन मस्टर्ड है सिंथेसाइज्ड फ्रॉम 4 फिनाइल ब्यूटाइरिक एसिड, ब्यूटाइरिक यानी कि 4 कार्बन वाला। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? देखो प्रेजेंट है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ पे फिनाइल ग्रुप ऐसे अटैच है और एक ब्यूटाइरिक एसिड, ये होता है ब्यूटाइरिक एसिड और ये फिनाइल ग्रुप, तो ये डेरिवेटिव हो गया 4 फिनाइल ब्यूटाइरिक एसिड का, जिसको हम सिंथेसाइज करके बना सकते हैं क्लोराम्ब्यूसिल। ये क्लोराम्ब्यूसिल का स्ट्रक्चर है। उसके बाद क्लोराम्ब्यूसिल को जैसे ब्यूटाइरिक एसिड बेंजीन के साथ अगर हम ट्रीट कर दें, जो हमारे पास होता है 5 मेंबर्ड रिंग, तो ये जो प्रोडक्ट हमें मिलकर बनाता है वो हमें क्लोराम्ब्यूसिल को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। ये बनाता है फिनाइल इथेनोइक एसिड। तो फिनाइल इथेनोइक एसिड को आगे हम नाइट्रेशन करके इसका नाइट्रेशन करके यहाँ पे नाइट्रोजन बॉन्ड आ जाएगा NO2, फिर रिडक्शन करके हम ऐड कर लेंगे और उसके बाद हमारे पास क्लोराम्ब्यूसिल हो जाएगा। मेन हमारे पास क्या है, इसका स्ट्रक्चर याद होना चाहिए कि कैसा होता है क्लोराम्ब्यूसिल। उसके बाद इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी है, ये हमें मिलता है व्हाइट या फिर ऑफ व्हाइट ग्रैन्युलर पाउडर की फॉर्म में, व्हाइट और ऑफ व्हाइट ग्रैन्युलर पाउडर की फॉर्म में। देन ऑर्डर लेस होता है, प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल है वाटर के अंदर, सोल्यूबल है अल्कोहल के अंदर एंड क्लोरोफॉर्म के अंदर, ठीक है। देन आता है इसके स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज इन एन एयरटाइट कंटेनर के अंदर। फिर आता है इसके यूजेस क्या क्या है, इन लिम्फोसाइट्स की ट्रीटमेंट, इन लिम्फोसाइट्स में यूज करते हैं, एज एन एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट यूज होता है, और इन हॉजकिंस डिसीज के अंदर, हॉजकिंस डिसीज को ट्रीट करने के लिए हम यूज करते हैं क्लोराम्ब्यूसिल का। और यूज होता है कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट मतलब ब्रेस्ट कैंसर में या फिर टेस्टिस के कैंसर में यूज होता है। ऑफिशियल प्रिपरेशन क्या है, क्लोराम्ब्यूसिल की टैबलेट्स बनती हैं, किस नाम से मिलता है, CB1348। अगर किसी टैबलेट के रैपर पे लिखा हो तो इसका मतलब क्या है, वो कैंसर के लिए यूज होने वाली टैबलेट्स है। या फिर एम्बोक्लोरिन, सेकंड क्या है एम्बोक्लोरिन, ठीक है, ये ब्रांड नेम से हमें ये मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है सिस्प्लाटिन। सिस्प्लाटिन के नाम से देखो, एक तो इसके अंदर प्रेजेंट होगा प्लैटिनम, जिसमें क्या होंगे, दो फंक्शनल ग्रुप तो मतलब सिस पोजीशन पे प्रेजेंट होंगे, यानी कि एक ही साइड पे प्रेजेंट होंगे। तो कैसा होगा इसका स्ट्रक्चर, एक इसके अंदर प्लैटिनम प्रेजेंट है और सिस पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं। सिस पोजीशन कौन सी होती है, जब वो फंक्शनल ग्रुप सेम साइड लगाओ तो वो होता है सिस फॉर्म। इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्लैटिनम कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स है। प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ये हमें मिलता है डीप येलो लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, डीप येलो लिक्विड फॉर्म में, जो इनसोल्यूबल है मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट्स के अंदर, जो हम कॉमनली यूज करते हैं उनके अंदर इनसोल्यूबल है, बट क्योंकि ये चेंज हो जाता है ट्रांसफॉर्म के अंदर, जैसे ये तो सिस फॉर्म होगी तो इसके ट्रांसफॉर्म के अंदर ये क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है अगर हम इसको नॉर्मल सॉल्वेंट में डाल दें, ठीक है, ये ट्रांसफॉर्म होती है, ये सिस फॉर्म है, तो ये इजीली इसके अंदर चेंज हो जाता है नॉर्मल सॉल्वेंट में। तो इसके सोल्युबिलिटी क्या है, एक्वा सॉल्यूशन के अंदर हम इसको मतलब रखते हैं, इसको बहुत ज्यादा मेंटेन करके रखना पड़ता है। यूजेस स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज, देन एयरटाइट कंटेनर के अंदर, और यूजेस क्या क्या है, द ट्रीटमेंट ऑफ मेटास्टेटिक ट्यूमर्स के अंदर, मेटास्टेटिक ट्यूमर्स यानी कि टेस्टिस और ओवेरीज के अंदर जो, या फिर ब्लैडर के अंदर जो
ट्यूमर होते हैं, कैंसर होते हैं, उनको ट्रीट करने के लिए हम यूज करते हैं सिस्प्लाटिन का। किस फॉर्म में हमें मिलता है सिस्प्लाटिन के? इंजेक्शन बनते हैं और सिस्प्लाटिनम 2, सिस्प्लाटिनम 2 के नाम से मिलता है हमें सिस्प्लाटिनम 2। ठीक है, ये इसका ब्रांड नेम हो गया, या फिर सिस डीडीपी के नाम से मिले तो वो भी क्या है हमारे पास सिस्प्लाटिनम होता है। ये इसके ब्रांड नेम्स हो गए। सो जो ये हमने आज 5 ड्रग्स की थी ये वाली। सो जो नेक्स्ट ड्रग करेंगे